हेलो दोस्तों, मैं पंकज एक बार फिर से आपके अपने पीपी एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज मैं आपके बीच बहुत ही शानदार क्लास लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अम्ल, क्षार और लवण। जी हाँ दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आपके हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। साइंस से जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और आपके एकेडमिक जैसे कि हाई स्कूल के एग्जाम में भी ये बहुत सारे क्वेश्चन इससे यहाँ से मिलते हैं। तो अम्ल, क्षार और लवण यानी कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट को हम आज बताने वाला हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। ध्यान से इस वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना, तभी आपको हर एक चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही जानना है अम्ल कहते किसे हैं। डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे, ज़्यादा आपको घुमाना नहीं है। ठीक है, उस चीज़ को ध्यान देना है जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो अम्ल क्या होता है, सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा है अम्ल। तो अम्ल होता क्या है? तो अम्ल क्या होता है, अगर आपको परिभाषा देना है अम्ल की, तो पहले की चीज़ की अम्ल क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। कैसा होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा कि इसका पीएच वैल्यू जो होता है, पीएच वैल्यू जो होता है इसका 7 से कम होता है। मतलब 7 से नीचे पीएच वैल्यू है तो क्या है वो आप पहचान कर सकते हैं कि ये क्या है, अम्ल है। ओके, और ये क्या होते हैं, डायरेक्ट ये क्वेश्चन मेन पॉइंट तो ये इसका है कि ये विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो पहली चीज, अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, पीएच वैल्यू 7 से नीचे होता है और इस ये विलयन में क्या होता है, H+ आयन देते हैं। अगर इसका आपको एग्जाम्पल पूछेगा, मतलब उदाहरण के लिए आप अम्ल के कुछ ऐसे नाम बताएं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको बताना है तो आप बता दीजिएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं, तो उनको ध्यान रखना है। ये आपके क्या है, अम्ल है। ठीक, तो देखते हैं, पहले इसको और देख लेते हैं क्या कैसे किस प्रकार से ये हमारे विलयन में H आयन देते हैं, तो उसको ध्यान देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए क्या है, HCl है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे आपसे पूछेगा ना कि इसको आप समीकरण के द्वारा बताइए कैसे ये आखिर में ये +H आयन देते हैं। ठीक है, तो समीकरण के द्वारा बताना है। तो आप क्या कहिएगा, HCl को अगर लेना है तो आप देखो ना, यहाँ से जो है आपका H+ आयन यहाँ निकलेगा, बाकी फिर उसके बाद Cl- आयन। तो ये आपका इसका समीकरण बन सकता है। और सेकेंड, अगर हम H2SO4 को देखें तो H2SO4 अगर हम इसको देखेंगे तो देखो ये आपकी क्रिया इस प्रकार से हो सकती है। ठीक है ना, दोनों तरफ से आप बना सकते हैं इसको इस तरह से भी। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या निकला, H+2 आयन निकलेगा। ठीक है, और यहीं पे आप देखोगे तो जो होगा आपका प्लस क्या होगा, SO4, ये -2 आयन होगा जो कि सल्फेट होता है, इसमें -2 आयन होता है। यस, ठीक है, तो ये आप इसको समीकरण के द्वारा समझा सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्षार क्या होता है। क्षार क्या होता है, स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। क्षार क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है और इसकी पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 से ऊपर होती है। हमने क्या बताया, अम्ल 7 से पीएच वैल्यू उसके नीचे होती है, लेकिन इसका 7 से क्या होता है, ऊपर अप होता है। यानी आप सोच सकते हैं कि 7 से नीचे तो अम्ल, 7 से ऊपर तो क्षार, और अगर बीच में रहे तब वो ये उदासीन हो जाएगा। ठीक है ना, न्यूट्रल जिसे कहते हैं। और ये क्या होता है, ये विलयन में OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें विलयन की बात करें तो। ठीक है, कैसे, यहाँ पे उदाहरण क्या दिया गया है, दिया गया है NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे दिया है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, इसका नहीं पता है तो लिख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अब देखो इसको भी अगर आपको बताना है कैसे, समीकरण के द्वारा, तो कैसे बताएंगे। देखो ये क्या है, NaOH है, तो आप क्या लिखेंगे, NaOH। ठीक है, आपने लिखा, तो देखते हैं अब आगे निकलेगा क्या, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आगे निकलेगा आपका यहाँ से, पहले तो यहाँ पे Na। ठीक, Na जो है आपका प्लस आयन होगा, यहाँ पे फिर उसके बाद होगा आपका OH।
OH जो होगा वो माइनस आयन होने वाला है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं ये क्या है, हमारा क्षारीय है, यानी OH आयन ये विलयन में दे रहा है, एक्वारेशियल यानी जिसे हम विलयन कहते हैं, ठीक है। और यही अगर KOH की बात करें, KOH की बात करें, ठीक है, KOH की बात करें तो यहाँ से क्या होगा, हमारा पोटेशियम प्लस आयन हो जाएगा और यहाँ से OH हो जाएगा माइनस आयन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अम्ल और क्षार की विशेषता बड़े ही शानदार तरीके से दे सकते हैं और उसका उदाहरण भी दे सकते हैं, ठीक है। समझ में आया अम्ल और क्षार, ओके। अब हम देखते हैं जो इसमें आपके हैं अम्ल क्षार तो समझ में आया, लेकिन अब जो बीच के हैं क्या है, बीच वाले भाग है उसको देख लेते हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। अगर हम बात करें उदासीनीकरण, यानी जो उदासीन होते हैं तब तो उनको देखते हैं, ठीक। तो अब देखो उदासीन का मतलब आपको पता है, हमने बताया था कि जब 7 से क्या हो, ये 7 है, 7 के क्या हो, ऊपर हो तो क्या हो जाएगा, आपका क्षार हो जाएगा, और 7 से क्या होगा, नीचे होगा तो ये क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। लेकिन जब 7 पे होगा तो क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, उदासीन कब होगा, जब 7 पे होगा, ठीक है ना। तो देखो उदासीनीकरण का इसकी परिभाषा क्या होती है, बड़ी सिंपल परिभाषा होती है। आप सोच सकते हो जब अम्ल और क्षार जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, उदासीन, यानी कि आपका ये सॉल्ट यानी लवण बनाते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, यानी हम इसको लवण भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, लवण भी बोल सकते हैं, सॉल्ट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्या हमने कहा, जब इसकी परिभाषा की बात करें तो आप कह सकते हो अम्ल और क्षार के संयुक्त विलयन से, संयुक्त विलयन से जो प्राप्त होता है, जो प्राप्त होता है, या फिर अभिक्रिया से, विलयन में जब मिलाते हैं तो जो अभिक्रिया होगी ना, अभिक्रिया के दौरान जो प्राप्त होगा हमारा, वही हमारा क्या कहलाएगा, हमारा वही कहलाएगा लवण, यानी हम कह सकते हैं उदासीन, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं, उदासीन कह सकते हैं। कैसे, हमने कहा अम्ल और लवण, तो अम्ल चलो देखते हैं कैसे होगा। अगर हम अम्ल की बात करें तो HCl हो जाएगा, ठीक है। अम्ल की बात करें तो हमारा हो जाएगा HCl हो जाएगा, और ये लवण की बात करें तो NaOH हो जाएगा। क्या हो सकता है ये, जी हाँ हो सकता है। तो अब हम इसके साथ अगर क्रिया कराते हैं तो क्या मिलेगा, पहले तो देखो ये चीज क्या बनता है लास्ट में, लवण, और यहाँ पे एक चीज और लिख लेना आप लोग, विलयन से जो क्रिया कराते हैं वो लवण बनता है, और एक और चीज बनता है, जल बनता है। क्या बनता है, जल बनता है। ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। अम्ल और क्षार जब संयुक्त में क्रिया करते हैं, आपस में जब क्रिया करते हैं तो उस क्रिया के दौरान लवण और जल का निर्माण होता है, वही क्या कहलाता है, हमारा उदासीनीकरण क्रिया, अभिक्रिया, या फिर उसे हम लवण बोल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से देखो H और यहाँ पे OH मिलेगा तो लास्ट में क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा H2O बनेगा, ठीक है। और यहीं पे ये हमारा ये दोनों मिलेगा तो क्या होगा, NaCl होगा, ठीक। तो हम बोल सकते हैं NaCl प्लस H2O, ये हमारा बन के निकलेगा। तो आप बताओ NaCl क्या है, लवण है कि नहीं, लवण है ना, यानी कि नमक है ना, और ये क्या है, हमारा जल है, ठीक। तो ये हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, हमारे उदाहरण है। और भी अगर इसमें देखना चाहो तो देख सकते हो, जैसे कि अगर हम बोल दें H2SO4 प्लस यहाँ पे ले लें, चलो के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ले लेते हैं। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक। ये सब तो नाम आपको पता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अब देखो ये क्रिया करेंगे तो हमने लास्ट में बताया था जब ये H और OH मिलेगा तो जल बनाएगा। क्या बनाएगा, जल बनाएगा। तो वैसे यहाँ पे H और OH मिलेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे जल बनाएगा। आप बोल सकते हो H2O बनाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पे K2SO4, K2SO4। अब आप देखो क्या ये संतुलित है, हमें तो नहीं लग रहा है संतुलित है। यहाँ पे K2 है, यहाँ पे K1 है, तो यहाँ पे आप 2 कर दो ना,
K2। अब लेकिन यहाँ पे देखें तो दो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही है तो आप यहाँ पे भी आप कर दो 2H2O कर दो। अब हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं ये हमारी उदासीकरण अभिक्रिया है। आई होप कि आप लोग अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बड़े अच्छे से जान गए होंगे। अब हम पीएच वैल्यू को देखते हैं, पीएच वैल्यू आखिर किसकी क्या क्या होती है, ठीक है, उसको ध्यान देते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग। ने क्या कहा, पीएच वैल्यू को देखो, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हर एक एग्जाम में पीएच वैल्यू पूछता है, ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं पीएच वैल्यू। पीएच का नाम होता है, पी का अगर बात करें तो पी का मान होता है पोटेंज, इसको कहते हैं, एच से कहते हैं हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। यानी हम बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका पूरा नाम होता है। पोटेंज मतलब होता है पावर यानी शक्ति, क्या चीज, शक्ति। और इसके मान होता है हाइड्रोजन आयन, ठीक है, ये क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होता है। ओके, समझ में आया। पीएच मान जो होता है, पीएच मान जो वैल्यू है, ये क्या है, इसकी खोज किसने की, सोरेनसन ने की। किसने की, तो आप मान पूछेगा इसकी खोज किसने की, तो पूछेगा तो आप बता देना कि सोरेनसन ने की। सोरेनसन किसने की है, सोरेनसन ने इसकी क्या की है, खोज की है। खोज किसने की है, सोरेनसन ने की है, ठीक ना, इसे ध्यान दीजिएगा। और इसका पीएच मान, पी का मतलब पोटेंस यानी शक्ति, और एच का मान हाइड्रोजन, ये होता है उसका पूरा नाम। अब हम देखते हैं पीएच वैल्यू कहते किसे हैं। पीएच वैल्यू वो वैल्यू है जिसमें क्या होता है, अम्लीय तथा क्षारीय और लवण के मान को बताते हैं, जिसमें उसे ही हम कहते हैं पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू एक क्या होती है, एक आपकी वो होती है जिसमें आपको बताता है कि कोई भी तत्व वो है क्या चीज, अम्ल है कि क्षार है या कि लवण है। अगर हम बात करें तो देखो इसका मान जो होता है, अगर बीच में एक नाम रख दे, ये 7, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 और 14। पीएच वैल्यू का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, ध्यान दीजिए। इसका मान होता है 0 से लेकर 14 यानी 14 तक। कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यानी कि अगर हम यहाँ से बात करें, 7 जो होता है ये हमारा क्या होता है, उदासीनीकरण को बताता है, उदासीन को बताता है, ठीक ना। इसके पहले का मान जो होता है ये होता है अम्लीय, इसके बाद का होता है क्षारीय, ठीक है, क्षारीय होता है, ये होता है अम्लीय होता है। क्या होता है, ये अम्लीय होता है, ये क्षारीय होता है, और बीच में क्या होता है, उदासीन होता है। इसकी खोज हमने बता दिया, सोरेनसन ने की है। ये मान को बताता है कि ये क्या है, वैल्यू क्षार है कि लवण है या फिर आपका अम्लीय है, इसको देख लेते हैं ना। तो चलिए आगे अब हम देखते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट पीएच वैल्यू है उसके नाम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले 0, देखो 0 क्या होता है, अगर हम बात करें कि जो बैटरी होती है, क्या बैटरी होती है, बैटरी का पीएच वैल्यू होता है 0। देखो ऊपर हम लिखते रहे यहाँ पे पीएच वैल्यू इसकी होती है 0। इसमें होता है सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। बैटरी में जो डाला जाता है, अम्ल जो डाला जाता है ना, वो होता है H2SO4, ठीक है। अगर ये दूसरे नंबर की बात करें तो HCl की होती है यहाँ पे 2.4 या इससे कम ही होता है, लगभग 2 से 2.4 तक होता है इसका पीएच वैल्यू। तीसरे नंबर बात करें नींबू की बात करें तो इसका होता है 2.4 इसका पीएच वैल्यू होता है, ठीक है। और अगर हम आगे देखें तो देखो सोडा वाटर एक होता है, क्या होता है, सोडा वाटर होता है, इसकी पीएच वैल्यू होती है 4 से 4.5 सोडा वाटर पूछता है। और अगर 5वें नंबर की बात करें टमाटर, देखो एक सीक्वेंस में ले रहे हैं, सीक्वेंस में बढ़ते हुए जा रहे हैं उसके, ठीक ना। अगर टमाटर की बात करें तो इसका भी 4 से 4.5 होता है, इसका भी पीएच वैल्यू इतना ही होता है लगभग, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 6वें नंबर की बात करें तो देखो
टमाटर अगर यहाँ पे देखो तो कॉफ़ी, किसकी? कॉफ़ी की पीएच वैल्यू होती है 5, कॉफ़ी की पीएच वैल्यू होती है 5, ठीक है ना। यहाँ पे देखो अब 6 हो गया, यहाँ पे 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर यहाँ पे चाय की पीएच वैल्यू होती है 5.5 होती है पीएच वैल्यू, किसकी? चाय की होती है, ठीक है। और यही बोले आप लोगों को, तो आपका जैसा कि पता है आपका ये दूध जो होता है, क्या होता है? दूध का होता है 6.4 होता है। वहीं अगर हम बात करें, मानो जो लार होता है, क्या? लार का पीएच वैल्यू होता है 6.2 होता है, ठीक, 6.2 होता है इसकी पीएच वैल्यू। और अब यही बात करें तो देखो जल की, किसकी? जल की। अब जल क्या होता है? हमने यहाँ बताया था जल, उसमें जब हमने बताया था उदासीन कण में जो लास्ट में क्या निकलता था? जल निकलता था। तो जल हमारा उदासीन होता है, ठीक है ना। तो जल का पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जल का पीएच वैल्यू 7 हो जाएगा। रक्त का हो जाएगा 7.4 हो जाएगा। आंसू का हो जाएगा 7.4 हो जाएगा इसका भी, ठीक है। समुद्री जल की बात करें, किसकी? समुद्री जल की बात करें तो समुद्री जल का हो जाएगा 8.5 हो जाएगा, ठीक। और यही कि हम बात करें, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, और ये एक होता है जैसे कि चलो इधर देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे एक टैबलेट, जो टैबलेट आप लेते हो, टैबलेट जो खाते हैं, टैबलेट दवा वाला टैबलेट जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का बनता है, किसका बनता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू जो होता है आपके एग्जाम में पूछता है, 10th में बहुत पूछता है ये, ठीक है। तो टैबलेट का पीएच वैल्यू कितना होता है आपका? इसका 10 होता है, ठीक। और हम ये बात करें, मानो मूत्र का पीएच वैल्यू इसका भी होता है आपका 5 से 8 होता है। कितना? 5 से 8 तक होता है। चलो बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशिया, इसकी पीएच वैल्यू होती है, इसका जो पीएच वैल्यू होता है 10.5 होता है, 10.5 होता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें जो ब्लीच होता है, ब्लीच यानी कि आला जो होता है, ये आला जो कपड़े में दाग धब्बे को छुड़ाते हैं ना, आला जो होता है, रिन आला, ठीक है, हम कहते हैं रिन आला, उसे कहते हैं ना। इसका पीएच वैल्यू होता है 13, ठीक। और उससे भी ज़्यादा होता है जो बर्तन धोने के लिए सरफेस होता है जो निकालते हैं, उसे कहते हैं हम ब्रेन क्लीनर। क्या कहते हैं? ब्रेन क्लीनर का होता है, ये होता है 14 यानी 14 होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 0 से लेकर 14 तक सभी के पीएच मान, और इतने सारे हैं जो कि आपको अगर पूछेगा भी एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर पूछेगा भी तो इससे बाहर कोई भी नहीं जाने वाला है। इंपॉर्टेंट है, हमको बता दो क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो यहाँ पे नींबू पूछ सकता है आपसे, कॉफी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, बैटरी HCl पूछ सकता है, यहाँ पे दूध हो गया हमारा, जल हो गया, रक्त हो गया, आंसू हो गया, ठीक है ना। और आपका अगर बात करें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। और ब्लीच का हो गया, ठीक है। तो इन सबको ध्यान रखेगा। तो हमने आज आपको अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बता दिया, और इसकी जो पीएच वैल्यू है उनको भी बता दिया, ठीक है। आगे देखते हैं इसके आगे क्या, ठीक है। जो भी होगा आपको मैं क्लास जल्दी लेकर आऊँगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जो भी आपको जैसा भी लगा हुआ क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक। और आपको जो भी क्लास चाहिएगा आगे आप उसे जरूर बोलिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।